हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग भी क्लास 10th में हैं एंड आप लोगों का अंग्रेजी का पेपर 2 तारीख को है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। इस वीडियो में आपके लिए सेम टू सेम जैसा पेपर में आपके आएगा वैसा मॉडल पेपर पूरा हल करवाने वाले हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कैसे आप लोग लिखेंगे तो बढ़िया से बढ़िया नंबर पाएंगे। देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। यहाँ देखिए सबसे पहले आता है सेक्शन ए, रीडर 1 देखिए दिया गया है। पैसेज को आपको यहाँ से केयरफुली पढ़ करके इसका आंसर देना है। तो इसको आप इसके बाद देखिए यहाँ से आपका शुरू होता है पैसेज। ये रहा आपका पैसेज, इसको आप लोग पूरा रीड कर लीजिएगा। देखिए इतना बड़ा आपका यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक पूरा एकदम पैसेज है। इसको आप रीड करेंगे तो इसी में से आपको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। हमने रीड कर लिया है पहले से ही एंड हमने आंसर भी आपका बना लिया है। तो चलिए हम यहाँ प्रश्न के साथ साथ आंसर देने स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा है, हाउ इज मैन लाइफ मेजर्ड। आंसर क्या होगा, ए मैन लाइफ इज मेजर्ड बाई द डीड्स ही हैज़ डन एंड बाई द अचीवमेंट्स ही हैज़ मेड एंड इज़ नॉट वैल्यूड बाई नंबर ऑफ डेज मंथ और ईयर दैट ही हैज़ लिव्ड। ये होगा आंसर। ये जो हमने इतना बड़ा ये लिखा है ये इसी पैसेज में ऊपर वाले मिला है। तो आप लोगों को ऐसे ही पैसेज में से ढूंढ करके आंसर लिखना होगा, तभी आपका नंबर बढ़िया से मिल पाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, विच इज़ मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ और ए लॉन्ग लाइफ। तो इसका आंसर देखिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। अब अगर अब हर एक आंसर हम पढ़ के आपको बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है। मेरा सजेशन यही रहेगा, आप लोग पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इसको अगर रीड कर लेंगे तो आपका उसमें से 70% कम से कम 70% प्रश्न आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसीलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के हर एक प्रश्न याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, व्हाट शुड मैन प्रेफर टू डाई इन लाइफ। इसका भी आंसर यहाँ पे है, आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डी नंबर प्रश्न है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ई नंबर प्रश्न है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ई का देखिए फर्स्ट आंसर यहाँ पे है और सेकंड आंसर आपका यहाँ पे नीचे है। इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ देखिए थर्ड भी है, थर्ड का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद ये हो गया आपका हर एक पेपर जो आपका इंग्लिश का पेपर रहेगा उसमें ऐसे इतना बड़ा आपका ऐसे पैसेज दे देगा। पैसेज से आपको रीड करके उसी में से आपको प्रश्न पूछेगा, उसी में से आपको बना करके लिखना होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि पैसेज आपके बुक से दे सकता है, पैसेज कहीं बाहर से भी दे सकता है या तो बुक से भी दे सकता है, कोई क्लियर नहीं है वहाँ पे। अब यहाँ से सेक्शन बी शुरू होता है राइटिंग बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। ये एकदम इजी होता है, इसमें आसानी से आप लोग 50 से 60 आसानी से स्कोरिंग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब राइटिंग में क्या शुरू होता है, सेक्शन बी की राइटिंग है। सेकंड पहला तो हो गया सेक्शन ए का पैसेज हो गया। सेकंड यहाँ से प्रश्न शुरू होता है, राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से 150 वर्ड्स, ए रीडिंग बुक्स ए प्लेजर। यानी कि आपको 100 से 150 के वर्ड के बीच में आपको लिखना पड़ेगा आर्टिकल कोई एक टॉपिक पे। तो यहाँ पे देखिए आपको किसी एक टॉपिक पे यहाँ पे लिखना होता है। तो हमने देखिए क्या लिखा है, रीडिंग बुक्स ए प्लेजर, वी लर्न एज वी रीड, व्हेन वी are young we are taught to read by our parents, they teach us alphabets and numbers, we got many books that have pictures and colorful images of them, it makes us happy from a little age, parents tell us टू रीड बुक्स। अब बुक्स के बारे में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कम से कम 150 वर्ड में। तो यहाँ देखिए हमने डाला है हेडिंग रीडिंग और पूरा हमने यहाँ पे लिख दिया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे हमने क्या लिखा है, ऑनलाइन क्लासेस की मतलब अगर आप बुक्स का पढ़ने जाते हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पढ़ाई के ऊपर पूरा आर्टिकल लिखना चाहा है। तो यहाँ देखिए ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हमने यहाँ पे लिख दिया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के ऐसा सेम टू सेम वहाँ पे लिख सकते हैं। वहाँ आएगा आपको आर्टिकल लिखने के लिए, तो आप सेम चाहे सेम टॉपिक पे आर्टिकल लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए हमने थर्ड पे क्या रखा है, हाउ टू मेक गुड हेल्थ। अब गुड हेल्थ के बारे में थोड़ा बताया हमने, यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितना भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले रहे हैं सबका तैयारी बढ़िया से कर लीजिएगा।
अब देखिए आगे आपका 10 नंबर का, जो कि बच्चे बहुत इसमें गलती करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, राइट ए लेटर टू ए एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीननेस ऑफ योर। अब यहाँ आपको लेटर लिखना है। लेटर मतलब होता है पत्र, हिंदी में जिसको बोलते हैं प्रार्थना पत्र। तो ऐसे यहाँ पे पत्र लिखना है आपको एक। तो यहाँ पे देखिए पत्र, आपको पत्र का कुछ लेटर का इसमें ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब स्ट्रक्चर मतलब होता है ढांचा। आप ऐसा इसमें जब भर लेंगे तो इसी में आप कोई भी चीज़ का भर सकते। सबसे ऊपर आपको डालना पड़ेगा सिटी और विलेज, फिर डेट डालना पड़ेगा, डेट कब का है। उसके बाद टू एडिटर आपको लिखना पड़ेगा। टू यहाँ सबसे ऊपर टू लिख के कॉमा लगा के वहाँ लिखना है, जिसके ऊपर प्रश्न में दिया रहेगा कि एडिटर के ऊपर लिखना है या प्रधानाचार्य के पास जिसके ऊपर दिया रहेगा वहाँ आपको लिखना है। फिर सब्जेक्ट आपको डालना है कि किस बारे में आप उसको पत्र लिख रहे हैं। यहाँ देखिए लिख रहे हैं हम किस क्लीननेस और डिसाइड के बारे में, तो यहाँ पे क्लीननेस हम डाल दिए हैं सब्जेक्ट। अब उसके बाद ये हो गया ढांचा। अब नीचे आप क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर। अगर सर के पास लिख रहे हैं तो सर लगाएंगे, अगर मैम के पास लिख रहे हैं तो लगाएंगे रिस्पेक्टेड मैडम। कुछ इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। चाहे तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रीड कर लीजिएगा अच्छे से। और यहाँ पे देखिए ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। या तो देखिए एक वो कर देगा, या तो यहाँ कर सकता है और करके इसमें देगा, या तो आप लेटर देखिए, या तो और करके देगा। राइट ए लेटर द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन एजेंट ए शॉर्ट्स बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। दोनों में से किसी एक पे आपको लिखना है। इसमें देखिए क्या दिया गया है, अपने प्रधानाचार्य के पास आपको लेटर लिखना है कि आपके लाइब्रेरी में बुक्स की कमी हो गई है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, या वो दोनों में से आपको कोई एक लिखना है। एक आप लिखेंगे, आपको 10 नंबर यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। आपको ऊपर लिखना पड़ेगा टू, उसके बाद द प्रिंसिपल आपको यहाँ डाल देना पड़ेगा। फिर वहाँ आपको यहाँ डाल देना पड़ेगा कि कहाँ स्थित है कॉलेज वगैरह, सब कुछ फिल करने के बाद आपको फिर यहाँ डालना पड़ेगा। अगर सर के आपके प्रिंसिपल अगर सर हैं तो रिस्पेक्टेड सर लिखना पड़ेगा, अगर मैम है तो लिखना पड़ेगा रिस्पेक्टेड मैडम। उसके बाद ऐसा आपको कुछ लिख लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप सभी प्रश्नों का पीडीएफ चाहते हैं या इन सभी का पीडीएफ आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। और व्हाट्सएप चैनल पे भी पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, तो व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइएगा। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब देखिए यहाँ पे शुरू क्या होता है आपका सेक्शन सी ग्रामर, जो कि ग्रामर में बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये बहुत ही आपको नंबर इसमें से बहुत ज़्यादा मिल सकता है। चौथा प्रश्न क्या है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दिस। तो यहाँ पे आपको आंसर देना है। आपकी ये बुक से सब पूछा गया है, तो यहाँ से आपको बुक का ऑप्शन देना है। यहाँ से आपके प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। पहला प्रश्न क्या है, वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ और थिंग्स इज कॉल्ड। 4 ऑप्शन दिया गया, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्टिमिस्ट। ऐसे बी का भी है, द पैसेज रन डाउन मीन्स। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है आपको बताना पड़ेगा। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, टू बी द पुअर हेल्थ। अब यहाँ सी नंबर क्या है, सी नंबर प्रश्न, द सिनोनिम्स ऑफ फ्रैंक इज। फ्रैंक्स का सिनोनिम से पूछ रहा है, तो इसका होगा कैंडिड। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन डी है, आई प्रेफर ए पेन देन ए पेंसिल, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस एन एरर। अब इसमें एरर आपको ढूंढना है, तो एरर हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी देन। अब देखिए यहाँ पे आपके आ गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आपको हिंदी में दिया रहेगा, आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तब यहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा। यहाँ क्या दिया गया है, मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। उनका जन्म एक साधारण परिवार में और एक छोटे गाँव में हुआ था। इसको आपको इंग्लिश में लिखना है, तो इंग्लिश में देखिए हमने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद वाज ए ग्रेट लिटरेचर, ही वाज बर्न इज इन ए ऑर्डिनरी फैमिली इन ए स्मॉल विलेज। ऐसे आपको पूरा यहाँ जब पूरे का आप यहाँ पे ट्रांसलेशन कर देते हैं, तो आपको यहाँ से 5 या 7 नंबर आसानी से मिल जाता है। तो आपको लोगों को ट्रांसलेशन भी पढ़ लेना होगा। अगर आप चाहते हैं ये भी, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेपर में आने का इसका 20% संभावना है। 20% इसका हम बोल सकते हैं कि पेपर में आ सकता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ से शुरू होता है सेक्शन डी लिटरेचर का। लिटरेचर में आपको यहाँ पे प्रश्न दिए जाएंगे, प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ये सभी प्रश्न आपकी बुक से मिलेंगे। तो यहाँ देखिए ऑप्शन बुक पहला प्रश्न क्या आ जाएगा, हुम डिड एम हेमल ब्लेम फॉर द
इग्नोरिंग इन स्टडीज़ एंड वाई। इसका आंसर देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं। इसका भी आपका 50% आशा है कि ऐसा ये प्रश्न सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा, बढ़िया से रीड कर लीजिएगा। पीडीएफ आप डाउनलोड करके पीडीएफ को रीड कर लीजिएगा। आपके सभी प्रश्नों में और करके दिया रहेगा, मतलब या तो ऊपर वाला कीजिए या तो नीचे वाला कीजिए, दोनों में से कोई आपको एक ही करना होगा। एक ही आप करेंगे तब आपको नंबर यहाँ से मिल जाएगा। कोई बच्चे क्या करते हैं, और लिखा रहता है फिर भी वो दोनों क्वेश्चन करते हैं तो उनका नंबर वहाँ से कट जाता है। लेकिन आपको जब और लिखा मिल जाए तो आपको सिर्फ एक ही करना है। कितना करना है? एक ही करना है। यहाँ देखिए और लिखा था, इसका भी आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसके आगे सभी प्रश्न ही हैं। तो अगर आप चाहते हैं पीडीएफ डाउनलोड करना तो जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।